लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बनाने एवं शराब की बिक्री को लेकर जगह जगह चल रही छापामारी। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराने की कगार पर। सफाई कर्मचारियों ने डोर टू डोर कचरा उठाव कार्य को पूरी तरह से किया ठप। राज्यसभा सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और झामुमो सरकार पर हमला बोला। भाजपा द्वारा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के कारण जगह जगह अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में आज 3 देशी शराब भट्टियों से शराब जब्त किया गया। ये शराब भट्टियां अवैध रूप से चलाई जा रही थी। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब बनाने एवं शराब की बिक्री को लेकर जगह जगह छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में आज सुंदरनगर थाना अंतर्गत मर्चागोड़ा के जंगल में अवैध रूप से संचालित 3 देशी शराब की भट्टी पर छापेमारी हुई। पुलिस से बातचीत करने पर पता चला कि इस छापेमारी में 10 से 15 लीटर शराब, लगभग 200 किलोग्राम जावा एवं शराब बनाने वाले उपकरण जब्त किए गए। यह छापेमारी सुंदरनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार अवैध शराब एवं अवैध शराब बिक्री किए जाने वाले के विरोध में छापामारी किया जा रहा है। जिस आलोक में आज दिनांक 17/5/2024 को अहले सुबह मर्चागोड़ा एवं चीरूगोड़ा के जंगली इलाका में जाया गया। सूचना के आधार पर वहाँ देखा गया कि अवैध रूप से 3 भट्टी संचालित किए जा रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में मतलब जावा महुआ बरामद किया गया। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण अन्य सामान बरामद किए गए, जिसे सशस्त्र बल की सहायता से विनष्ट किया गया है। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराने की कगार पर है। ठेका कंपनी क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने ठेका कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए डोर टू डोर कचरा उठाव कार्य को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है। जुगसलाई नगर परिषद में वर्तमान समय में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जाता है ताकि यहां वहां गंदगी ना फैले। इस कार्य में क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ठेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। कंपनी द्वारा वादा किया गया था कि चालकों को 16,000 के वेतन में पीएफ काटकर 14,300 दिया जाएगा, जबकि उन्हें 13,000 पेमेंट दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को 12,600 में काटकर 10,900 वेतन देने का वादा किया गया था, पर उन्हें 9,500 दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक के काम की जगह पर 4 बजे तक काम लिया जा रहा है। जब कर्मचारी अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें बैठा देने की धमकी दी जा रही है। ठेका कंपनी की इन हरकतों से परेशान होकर 10 चालक और 30 कर्मचारी, जिन पर पूरे जुगसलाई का कचरा उठाव की जिम्मेदारी है, उन्होंने आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए काम को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ऐसे में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र की पूरी सफाई व्यवस्था चरमराने के कागार पर है। जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। परेशानी यही है कि हम लोग का साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा और हमारा जो मांगे था पेमेंट का, जो हम लोग बैठकी किए थे, सब विशिष्ट पदाधिकारी सब बैठे हुए थे और बोले कि आप लोगों का इतना तनख्वाह हुआ है, आज से आप ये ठेकेदार का साथ काम कीजिएगा। तो हम लोग बोले करेंगे। तनख्वाह कितना देगा सर? तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर लोगों का 16,000 रुपये मिलेगा और काट कूट के लोगों को पीएफ ऐसे काट के ड्राइवर लोगों का 14,300 मिलेगा और लेबर लोगों का था 12,000 पेमेंट, तो काट कूट के लोगों को मिलेगा 10,900। सर वो करके हम लोग भी खुशी खुशी से हम लोग काम किए, लेकिन काम में लोगों ने बोला था कि 6 से 2 बज तक करना, मतलब 8 घंटा करना। हम लोग का कभी कभी 4 भी बज जाता, कोई टाइम टेबल नहीं, कभी 3 भी बज जाता है। फिर लंच का टाइम नहीं मिलता सर। उसका बाद हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को धमकी देता है कि काम करना तो कीजिए, और पेमेंट सही टाइम से मिलता ही नहीं है। कभी 18 तारीख, कभी 19 तारीख। इसीलिए हम लोग जमशेदपुर में राज्यसभा सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और झामुमो सरकार पर हमला बोला है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और झामुमो उसका साथ दे रही है। दोनों पार्टियों के बारे में जनता जान चुकी है और इससे जनता ऊब चुकी है, इसलिए इस बार भी कांग्रेस को जनता नकारने जा रही है। एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी, ये जनता ने तय कर लिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में आदिवासियों, दलित और पिछड़ी जातियों का आरक्षण छीनने का काम किया है। इसे आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति के लोग भूल नहीं सकते। आरक्षण के संदर्भ में, इनहेरिटेज टैक्स के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस और क्या कहती है कि पूरे बजट का 14% मुसलमानों के हित में खर्चा जाए। पूरे बजट का 14% धर्म के आधार पर बजट नहीं बनता है। अगर सड़कें बनेंगी तो हिंदू भी चलेंगे, मुसलमान भी चलेंगे, ईसाई भी चलेंगे, बौद्ध भी चलेंगे, जैन भी चलेंगे। उसमें क्या रोड में 14% अलग से एक रेखा खींचा जाएगा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को इस बार देश की जनता जवाब देगी। राम मंदिर का विरोध करने वाले को देश की जनता जवाब देगी। राम मंदिर बनने के बाद वहां पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण ठुकराने का जनता जवाब देगी। और कांग्रेस की नीति और नियत है कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर के मामले को पुनरीक्षण करने का हम काम करेंगे। ये हिंदू समाज नहीं, बस सर्व समाज, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कुल मिलाकर देश में आज मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था है और देश आज विकसित भारत की ओर बढ़ते चले जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत भादुदी गांव में हरिलाल महतो की अध्यक्षता में आजसू पार्टी का ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित ग्राम प्रभारियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह सिल्ली के विधायक सुदेश महतो ने कहा कि 40 सालों से शिबू सोरेन का परिवार अपने विकास में व्यस्त है। यदि सही मायने में आपको झारखंड का विकास देखना है तो सोरेन परिवार को देखें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ विकास कहाँ छुपा हुआ है। झारखंडी जनता के विकास के लिए झामुमो के पास कोई नीति नहीं है। झामुमो पार्टी अपने आप को आदिवासी का हितैषी बताते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमेशा आदिवासियों को छला है। यदि आदिवासी, दलित, पिछड़ा के हित में कोई संवेदनशील है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहातू पहुंचकर स्वयं नतमस्तक हुए। श्री महतो ने ईचागढ़ के लोगों से आह्वान किया कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में आजसू समर्थित भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट देकर प्रचंड मतों से जिताने का काम करें। विधानसभा स्तर का हमारे संगठन के सभी ग्राम प्रभारी और इस विधानसभा के सभी वरीय पदाधिकारियों का, महिला पदाधिकारियों का संयुक्त कार्यक्रम था। इस चुनाव के संदर्भ में इस विधानसभा से बेहतर परिणाम देने के लिए पार्टी के स्ट्रक्चर में अपना महत्वपूर्ण योगदान और अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए आज आदरणीय हमारे प्रत्याशी के साथ हमारा यहाँ आगमन हुआ था और हम सभी लोगों ने एक टारगेट निश्चय किया है कि इस बार वोट के प्रतिशत को बड़ा करना है और उसी के लिए सभी को दायित्व दिया गया और सभी से वोट के बेहतर प्रबंधन का काम, मतदाताओं तक डोर डोर जाने का काम, ये सारा काम करेंगे। सरकार के नाकामियों का और देश की उपलब्धियों पर अपने आदरणीय जो देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो 14 से लेकर इस 24 तक का जो सफर रहा है उसके संदर्भ में जानकारी देंगे। सरायकेला जिला एवं पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में 20 मई को विश्व शिकार के लिए प्रवेश पर रोक नहीं है, लेकिन शिकार पर्व मनाने से रोका जाएगा। उक्त बातें प्रधान मुख्य वन संरक्षक SR नटेश ने कही। इस दौरान दलमा DCF डॉक्टर अभिषेक कुमार व RFO दिनेश चंद्रा मौजूद रहे। चांडिल प्रखंड स्थित माकुला कोचा वन विश्रामागार में दलमा के 85 गांवों की इको विकास समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद CCF ने कहा कि बैठक में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि 20 मई को विश्व शिकार मनाने वाले स्थानीय नहीं होते हैं। शिकार में अधिकांश बंगाल व अन्य क्षेत्रों के लोग आते हैं। शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंडाधिकारी की तैनाती के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेवारी दे दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ बैठक की है, साथ ही दलमा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। वन विभाग विधि व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट है। जगह जगह पर फोर्स तैनात किया जाएगा। विषु पर्व में वन्य जीवों की हत्या रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वन विभाग तैयारी कर रहा है।
बता दें कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पशु पक्षी को मारना गैर कानूनी है। वन रक्षी व वन कर्मी की तैनाती 19 मई सुबह से ही कर दी जाएगी। हालांकि वन विभाग की ओर से जिले के सीमा वाले सभी थाना को रात से अलर्ट रहकर गश्ती करने का आदेश दिया गया है। वन विभाग ने पूरी तैयारी कर दंडाधिकारी समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज हम दालमा के जो ग्रामवासी है, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनके हमारे वन अधिकार समिति वन विकास समिति के सदस्य है, उनके साथ हमने एक विचार विमर्श बैठक की है। हमने ये चर्चा किया कि दालमा को कैसे संरक्षित करेंगे, दालमा को कैसे बचाएंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी टिनप्लेट स्थित इंटक कार्यालय में इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जमशेदपुर दौरे पर आए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक मंगल कालिंदी, इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के अलावा अन्य कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी द्वारा कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी के मामले में पार्टी गंभीर है। भाजपा इससे पूर्व भी कई प्रदेश में अपने करीबी कारपोरेट के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना चुकी है। ईडी की कार्रवाई में ईडी को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट जवाब देना होगा। मंत्री आलमगीर आलम के मामले में हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। भाजपा को इस तरह की कार्रवाई से झारखंड में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। केंद्रीय महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो जमशेदपुर में जीत हमारी होगी। दुश्मन तो मोदी जी मानते हैं। हम लोग तो हमारे जो गठबंधन के नेता है वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रहा है। हम तो सबको दोस्ती मानते हैं और हमारा ये आप कह लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस इलाके के लिए किंडरगार्टन स्कूल है। लोग यहाँ पर नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर यहीं से मैट्रिक पास करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन जब भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो भटक जाते हैं यूनिवर्सिटी चुनने के मामले में। चाहे यहाँ से जो भी रहे हो, अर्जुन मुंडा जी रहे हो, चाहे अभी विद्युत बाबू, इन्होंने अपना पीएचडी ऐसा एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला यूनिवर्सिटी में चल गए कि अब लोग बताएंगे कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ समाज से जुड़ना पड़ता है, लोगों के बीच रहना पड़ता है। हमको लगता है कि वो बदलाव का समय अब आ गया है। लोगों ने मन बना लिया है। समाज का हर तबका, जिसमें मजदूर है, किसान है, महिला है, युवा है, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, सभी ने अपने निश्चय को दोहराया है, लगातार दोहरा रहे हैं कि बहुत हो गया, अब कुछ रेस्ट देना चाहिए विद्युत दा को। उनके अंदर में अब कोई, हम तो कह सकते कि अब 12 वोल्ट भी नहीं बचा है, तो अब टकराने गया है 440 वोल्ट से, कहीं कुछ नहीं। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 8 संत रविदास कॉलोनी में 42वां 72 घंटे का हरि संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इस हरि मंदिर में 1982 से निरंतर संकीर्तन का आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। इस वर्ष भी इस कीर्तन का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों के 6 कीर्तन मंडली शामिल हैं। प्रत्येक मंडली में 12 सदस्य हैं। हरि मंदिर के अध्यक्ष छोटू रविदास का कहना है कि यह आयोजन समाज और शांति के लिए किया जाता है। समाज सेवी टी.के. राय का कहना है कि ऐसा आयोजन में वर्तमान प्रवेश में जिस तरह से युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने का भी एक बेहतर प्रयास है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।